अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वजी है और आज की वीकली वीडियो में आज हम पैनासोनिक इन्वर्टर एसीज़ पे बात करेंगे। पैनासोनिक इन्वर्टर एसीज़ पाकिस्तान में अब लॉन्च हो गए हैं। पहले भी पाकिस्तान में अवेलेबल थे, लेकिन पहले प्रॉब्लम ये होता था कि वो क्योंकि वारंटी नहीं थी, बैगेज या स्मगल होकर यूनिट्स आ रहे थे तो वारंटी नहीं मिलती थी। ऑल्दो यूनिट बड़ा शानदार था, यूनिट बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जी एफिशिएंट था। और हमने जितने भी यूनिट्स वाले अगर हम सेल करते थे तो बड़ा अच्छा हमें फीडबैक आता था। इशू वही था कि वारंटी नहीं थी, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कंज्यूमर फेस करता था। यूजुअली 2-3 साल में उसमें फिर कार्ड्स के, फिर उसमें कॉइल के और इस तरह के इश्यूज आते रहते थे। वो इशू अब रिज़ॉल्व हो चुका है। अब पाकिस्तान में पैनासोनिक अब ऑफिशियली लॉन्च हो गया है और पेल के थ्रू पैनासोनिक पाकिस्तान में एंटर हुआ है इन्वर्टर एसीज़ स्पेशली। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह लें, उसके तहत पैनासोनिक की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी पेल पाकिस्तान ही देखेगा। तो वो इशू अब रिज़ॉल्व हो गया एज़ फार एज़ आफ्टर सेल सर्विसेज कंसर्न। और जो कस्टमर्स को एक बहुत ज़्यादा शिकायत थी पैनासोनिक से कि जी वारंटी नहीं होती है, तो एटलीस्ट जो इन्वर्टर एसीज़ आ रहे हैं उनकी वारंटी आपको प्रॉपर मिलेगी। इनफैक्ट पैनासोनिक सर्किट बोर्ड की 2 ईयर्स की वारंटी दे रहा है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। यूजली क्योंकि पीसीबी का ही इशू आता है, कंज्यूमर्स अक्सर हमसे भी कंप्लेन करते हैं कि सर्किट बोर्ड्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आई थिंक 2 ईयर्स जो है बड़ा अच्छा एक वारंटी पीरियड है। और मेरा ख्याल है पैनासोनिक जैसे लेवल के यूनिट के साथ यानी जो इतना इम्पोर्टेड यूनिट है एक तो उस पर अगर आप 2 ईयर्स की वारंटी कंपनी दे रही है, आई थिंक इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इसके अलावा जो मॉडल्स हैं ये बेसिकली तीनों, जो 1 टन, 1.5 टन और 2 टन, 3 कैपेसिटीज़ हैं, तीनों अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। और तीनों वेरिएशंस, तीनों मॉडल्स ये वही हैं जो पहले रेडली अवेलेबल थे। बस फ़र्क इनमें ये होगा कि पहले जो थे वो सेमी नॉकडाउन यूनिट्स थे, सीबीयू यूनिट्स थे इनफैक्ट, जो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स होते हैं जो मलेशिया से आ रहे होते थे। तो उसमें क्योंकि ड्यूटी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ज़्यादा होता था तो वो 120-130 के करीब भी मिलते थे। वेराज अब ये सारे सेमी नॉकडाउन यूनिट्स हैं, जो पार्ट्स ये सारे मलेशिया से ही आएंगे। बस फ़र्क ये होगा कि ये असेंबलिंग इनकी पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, तो इस वजह से प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 1.5 टन की भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल तकरीबन 95 के बीच में कहीं 1.5 टन की प्राइस है अभी। वेराज जो इम्पोर्टेड यूनिट था, सीबीयू यूनिट था जो पहले आता था, उसकी तकरीबन 120-130 के करीब कोई प्राइस होती थी। तो प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि जो ड्यूटी टैरिफ्स हैं वो सेमी नॉकडाउन यूनिट पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ज़ाहिर है वो ड्यूटी की वजह की मद में वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर को आगे जो इंसेंटिव है वो पास ऑन किया गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर दूसरा, एक दो बड़ी अच्छी चीज़ें मुझे लगी हैं, वो ये है कि एक तो इनकी जो यूनिट क्योंकि इम्पोर्टेड है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने किट साथ दी है। यूजुअली किट्स साथ नहीं आती हैं। शार्प की एग्जांपल हमारे सामने है, शार्प का जो कूल ओनली वेरिएंट है उसमें आपको किट देखने को नहीं मिलती है। तो आई थिंक वो 4-5 थाउजेंड रुपीज़ आप वहाँ सेव कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है, अगर मैं स्पेसिफ़िकेशंस देखूं तो स्पेसिफ़िकेशंस बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगर हम सेमी नॉकडाउन यूनिट्स के अंदर जो 2-3 ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसमें शार्प और सैमसंग भी आता है, और तीनों में मेन फ़र्क जो है वो ये है कि पैनासोनिक वाहिद यूनिट है जो T3 कंप्रेसर पे बना हुआ है, जबकि अगर हम शार्प और पैनासोनिक देखें वो दोनों ट्रॉपिकल कंप्रेसर्स पे बने हुए। तो मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस वाइज ये डेफिनेटली थोड़ा बेहतर होगा, स्पेशली जो ज़्यादा ह्यूमिड या गर्म एरियाज़ हैं वहाँ पे मेरा ख्याल है पैनासोनिक काफ़ी बेहतर काम करेगा ड्यू टू T3 कंप्रेसर एसी। बाकी स्पेसिफिकेशंस मोर और लेस सेम है, ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा और परफॉर्मेंस भी मोर और लेस बहुत नेक एंड नेक होगी। लेकिन डेफिनेटली एज पैनासोनिक को एक तो T3 कंप्रेसर की वजह से मिल रहा है, दूसरा पेल, क्योंकि पेल के पास है आफ्टर सेल सर्विस, तो वो एक बहुत बड़ा जो है ना एक बहुत बड़ी यूएसपी हो सकती है। क्योंकि पेल का क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्टेंस है, हर जगह पेल के आफ्टर सेल सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो आई थिंक पैनासोनिक के जो लॉयल फैंस हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनको अब आफ्टर सेल सर्विसेज में होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आई थिंक हम 1-2 महीने से अभी तक क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, फीडबैक बहुत अच्छा है, हमारे पास बहुत अच्छा फीडबैक है।
और ऐसा भी नहीं है कि टाइम टेस्टेड मॉडल नहीं है, बहुत टाइम टेस्टेड मॉडल है। यही तीनों वेरिएशंस 1 टन, 1.5 टन, 2 टन के जो मॉडल्स अभी अवेलेबल हैं, ये पहले भी आ रहे थे CPU यूनिट्स, यही वाले बिल्कुल आ रहे थे। और उसका भी बहुत अच्छा फीडबैक था। जैसे मैंने कहा, प्रॉब्लम उसमें वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, तो उस वजह से काफ़ी इश्यूज़ थे। लेकिन चीज़ वही है, तो ऐसा नहीं है कि टाइम टेस्टेड नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि जी ये तो टाइम टेस्टेड नहीं है, अभी तो लॉन्च हुआ है, आप कैसे इसको 2-3 उसमें ब्रांड्स में या टॉप उसके अंदर कहीं इसको फॉल करवा रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि टाइम टेस्टेड नहीं है, बहुत टाइम से आ रहा है, हमने बहुत सेल किया है, वी आर कॉन्फिडेंट कि ये परफॉर्म करेगा। और बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि असेंबलिंग यहाँ पे हो रही है, बाकी और कोई वेरिएशन या और कोई इसमें कोई ऐसी चेंजेस नहीं की गई हैं। स्पेसिफिकेशंस वही हैं जो पैनासोनिक की हैं, तो पाकिस्तान के लिए इन्होंने कोई ऐसे स्पेसिफिकेशंस या स्पेसिफिकली डिज़ाइन नहीं हुआ ये यूनिट पाकिस्तान के लिए। तो चीज़ वही है, और प्राइस बहुत बेहतर हो गई है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत बेहतर हो चुकी है। तो आई थिंक ये काफ़ी टफ़ टाइम देगा शार्प और सैमसंग को स्पेशली, क्योंकि सेमी नॉकडाउन यूनिट्स में जैसे मैंने कहा अभी पहले कोई कंपटीशन नहीं था शार्प के लिए स्पेशली, क्योंकि शार्प का काफ़ी अच्छा जो है वो एक तरह से वो मार्केट लीडर ही थे इस कैटेगरी में, सेमी नॉकडाउन यूनिट्स की कैटेगरी में। लेकिन आई थिंक अब पैनासोनिक बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देगा। और मैंने एक और वीडियो में पहले भी मैं कह चुका हूँ कि शार्प को आई थिंक थोड़ा सा अपनी जो इनको अपनी टीम बेहतर करने की ज़रूरत है, और डिजिटल प्रेजेंस जो है वो इनकी ना होने के बराबर है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है शार्प को अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा ताकि वो अपनी एक सस्टेनेबिलिटी और अपनी एक प्रेजेंस मेंटेन रख सकें मार्केट में, स्पेशली जबकि अब पैनासोनिक एंटर हो चुका है। कोई परचेज़ करना चाहे तो पैनासोनिक के इन्वर्टर एसीज़ अब हमारी वेबसाइट पे लाइव हैं। 1 टन, 1.5 टन, 2 टन तीनों वेरिएंट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और हम ऑल ओवर पाकिस्तान अब डिलीवर कर रहे हैं। आपको लिंक ऊपर सामने आपके सामने आ रहा होगा। कोई पैनासोनिक इन्वर्टर एसीज़ परचेज़ करना चाहे तो ये अब हमारी वेबसाइट parkref.com पे लाइव हो चुके हैं। उसका लिंक आपके सामने ऊपर अभी आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं नीचे ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। ये हम ऑल ओवर पाकिस्तान अब डिलीवर कर रहे हैं। जी, तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।